Dear students, myself Kapil Kumar Jani, lecturer कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया हम कंप्यूटर साइंस में जहाँ नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन के लिए हम जो मीडिया काम में ले रहे हैं उसी को यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया कहा गया है। नॉर्मली ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होता है। हम एक को गाइडेड मीडिया कहते हैं और एक अनगाइडेड मीडिया जो नॉर्मली हम कहते हैं कि हम वायरलेस मीडिया काम में ले रहे हैं। गाइडेड मीडिया मीन्स अगर हम केबल्स के थ्रू हमारे कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में लेते हैं। और यदि हम हमारे ट्रांसमिशन को कम्युनिकेशन को थ्रू एयर या जिसको हम कह सकते हैं कि थ्रू वाईफाई अगर काम में लेते हैं तो उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं कि ये एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। नॉर्मली गाइडेड मीडिया, फर्स्ट हम गाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं आज यहाँ पे। देखिए, कम्युनिकेशन में मीडिया का मतलब बहुत सिंपल है। हम जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे डाटा को हम लेना चाह रहे हों, चाहे कोई भी फाइल्स लेना चाह रहे हों, चाहे हम कोई भी प्रिंटर के लिए हम कोई भी चीज़ देना चाह रहे हों, अगर हम उसको थ्रू केबल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारे फिजिकली दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर केबल कनेक्ट है, हमारे कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में केबल कनेक्ट है, तो उसको हम कहेंगे ये गाइडेड मीडिया है। और फिजिकल मेथड से ये केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। नॉर्मली केबल जो है हम या तो कॉपर की केबल यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया, ये केबल या तो कॉपर केबल होगा या ग्लास का मतलब यहाँ पर ये कि फाइबर केबल। इन दिनों ऑप्टिकल फाइबर का नाम स्टूडेंट्स ने सभी ने सुना हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ग्लास केबल है ये, ठीक है। तो कॉपर केबल में जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, करंट के रूप में ट्रेवल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी हमारे कॉपर केबल हैं उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो करंट के रूप में ट्रेवल करेगा। और यदि आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम वहाँ पर ग्लास का, ऑप्टिकल फाइबर में थिन ग्लास की लेयर होगी, ग्लास की केबल एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन जो है लाइट वेव्स के रूप में ट्रांसफ़र होगा, लाइट वेव्स के रूप में। और एक ही समय में कितना डाटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना सिग्नल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये हमारा वो जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं या हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं जिसमें ग्लास का केबल है, तो उस मीडियम की कैपेसिटी जो है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना डाटा हम पर सेकंड जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको नॉर्मली हम MBPS में मेज़र करते हैं, मेगाबिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मेगाबाइट्स आप उस स्पेसिफिक मीडिया में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो आज हम इसमें स्पेसिफिकली ले रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए, मैं आपको पहले इसका डायग्राम बताता हूँ ट्विस्टेड पेयर केबल का, फिर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल इस प्रकार की केबल है। हमारे यहाँ पर अगर दो वायर हम लेवें, ये देखिए दो वायर हैं, कंडक्टर हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉपर केबल है। कॉपर केबल हो गई 1 और 2, और इन दोनों के ऊपर नॉर्मली जैसे आपने इलेक्ट्रिकल केबल्स देखी होंगी, इन दोनों के ऊपर इंसुलेशन है। और ये आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये एक दूसरे के साथ में वायर्स गुथे हुए हैं, ट्विस्ट किया हुआ है, और ये इसका आउटर कवर है, आउटर लेयर है, जो नॉर्मली कोई भी हम रबर की लेयर, आउटर लेयर, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे केबल। और ये इंसुलेटर है जिससे कि जो भी करंट है वो दोनों वायर्स आपस में टच नहीं हो। साथ ही साथ इसमें EMF, अगर स्टूडेंट्स यहाँ EMF को ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, इसको हम EMF कहेंगे, जो बाहर के, जब हम कोई भी करंट यहाँ पर हमारे केबल में दे रहे हैं तो EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और EMF जो है इसके चारों ओर प्रोड्यूस होगा। बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो EMF इसके लिए इफेक्टिव होगा और ये भी EMF क्रिएट करेगा। तो EMF जो है वो इस क्रॉस करने से जो EMF है वो ख़त्म हो जाता है। ये बाहर के एनवायरनमेंट के लिए EMF प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इस केबल को बाहर का जो EMF हो वो इफेक्ट कैसे कर रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक इंसुलेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर आउटर कवर दिया हुआ है। तो ये हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है। केबल के दो पार्ट हैं, 1 और 2, दोनों को हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया हुआ है।
और ट्विस्ट करने का पर्पज़ यही है कि क्रॉस टाक जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें जैसे हमने बताया कि केबल में 2 वायर हैं, ज़्यादातर कॉपर की बनी हुई है, प्रत्येक वायर को प्लास्टिक द्वारा इंसुलेट किया हुआ है, रबर के द्वारा इंसुलेट किया हुआ है। इन दोनों इंसुलेटेड वायर्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है, एक वायर में सिग्नल भेजा जाता है, दूसरी वायर ग्राउंड रेफरेंस के लिए होती है। रिसीवर इन दोनों वायर्स के वोल्टेज लेवल के डिफरेंस को काम में लेकर के और उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। तो ये हमारा एक प्रकार का ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है। ये जो डायग्राम है ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का, इसको थोड़ा और आप ध्यान दीजिए। ये हमारा कंडक्टर है, ये इंसुलेशन है और ये आउटर लेयर है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसको कॉमनली हम यूटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और दूसरा हमारा जो ट्विस्टेड पेयर है वो है एसटीपी। दोनों के आप डायग्राम में डिफरेंस देखिए, यहाँ कंडक्टर बिल्कुल सेम है, दोनों यहाँ तक बिल्कुल सेम है केबल, यहाँ इंसुलेशन है, दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जो हमारे दोनों ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, यहाँ पर हमने ट्विस्ट किया है, उन दोनों के ऊपर एक मेटल शील्ड भी है। एक एडिशनली हमने इसको प्रोटेक्शन कवर दिया हुआ है मेटल का। ये मेटल शील्ड है, उसके बाद आउटर कवर है। आउटर कवर हमारे यूटीपी में भी था, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में भी था, ये उसके बाद ये बिल्कुल कॉमन। बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ आ गया मेटल शील्ड में। शील्ड एक बना दी गई है मेटल की, एक एडिशनल प्रोटेक्शन कवर है। ये शील्ड क्यों है? कि बाहर का जो ईएमएफ है वो इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाए, बाहर के जो सिग्नल्स हैं वो इसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाए, और ये भी बाहर के एनवायरनमेंट में अपने सिग्नल नहीं छोड़े। ये जो सिग्नल बाहर के एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं इसको हम कह सकते हैं एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। वीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सिग्नल्स अपनी कैपेसिटी को लूज कर रहा है, एटेन्यूट कर रहा है। तो ये एटेन्यूएशन भी इसमें कम हो जाएगा और ईएमएफ से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। केबल थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, ये केबल थोड़ा सा वेट में भी भारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जेब में भी भारी हो जाती है। तो ये जहां बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्टेड नेटवर्क काम में लेना हो वहाँ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर काम में लेते हैं। और लेकिन नॉर्मली चाहे घरों में टेलीफोन के लिए काम में लेवें या हम अपने ऑफिस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं हो कि एक सिंपल जिसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जैसे लैब है, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है जो कि एरिया जिसका हम मान सकते हैं कि 30 बाई 50 1500 स्क्वायर फीट में है, तो वहाँ नॉर्मली हम यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल काम में ले लेंगे। वहाँ एसटीपी की कतई आवश्यकता हमें नहीं है। ये यूटीपी है, दोनों में ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर शील्ड नहीं दी हुई है, यहाँ शील्ड नहीं है, मेटल शील्ड नहीं है, इसलिए ये यूटीपी कहला रहा है। और एसटीपी में मेटल शील्ड है, इसलिए वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। यहाँ आप देखिए तो ये मेटल शील्ड है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। नाउ अब इन केबल्स के लिए क्या है कि इनकी क्वालिटी जो है वो इनकी कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। इनकी कैटेगरीज भी है और उसी के आधार पर हम कहते हैं हमें कौन सी केबल लेनी है। हम कहते हैं कैट 5 लेनी है। देखिए ये कैट 1 कैटेगरी 1 केबल, इसमें कितना डाटा हम दे सकते हैं बैंडविड्थ इसकी लेस देन 100 kbps है। और सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल है, टेलीफोन के लिए काम में लेते हैं, टेलीफोन के लिए काम में ले सकते हैं। इसको कैट 1, इस केबल को क्या कहेंगे? कैट 1 केबल, कैटेगरी 1 केबल। सेकेंड है कैट 2, कैटेगरी 2 केबल, ये 2 Mbps का डाटा यहाँ पर यूज़ करते हैं, एनालॉग डिजिटल दोनों, और ये भी टेलीफोन लाइन्स के लिए काम में लेते हैं। और देन थर्ड है कैट 3, कैट 3 केबल, इसमें 10 Mbps डेटा हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं, डिजिटल है। लोकल एरिया नेटवर्क में इस केबल को यूज़ लेते हैं, इसको कैट 2 केबल कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में कहेंगे। और हम कहेंगे, और ये संशोधित कैट 2 केबल है, इसको कैट 3 कहते हैं, कैट 3 कहते हैं इसको, और लोकल एरिया नेटवर्क में काम में ले सकते हैं। इसकी स्पीड 10 Mbps है। फिर कैटेगरी 4 केबल है, इसकी स्पीड 20 Mbps है, और इसको टोकन रिंग में काम में ले लेते हैं, टोकन रिंग में यहाँ काम में ले लेते हैं। और मोस्ट सबसे पॉपुलर जो केबल है वो केबल है कैट 5 केबल, कैटेगरी 5 केबल। ये 100 Mbps डेटा जो है सेंड और रिसीव कर सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम में लेते हैं। इसका डायमीटर कैट 4 से ज़्यादा है, इसमें शील्ड लगा सकते हैं। कैट 5 केबल अगर विद शील्ड होगी तो उसको एसटीपी कहेंगे, कैट 5 केबल अगर विदाउट शील्ड होगी तो उसको यूटीपी कहेंगे। और इसमें जो है इंटरफ्रेंस कम हो जाता है, सिग्नल ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। इसका अलग से एक वर्जन है, कैट 5E भी आ गया है, जिसमें क्रॉस टाक और साथ ही साथ ईएमएफ जो है वो कम हो गया है। एक और केबल है जिसको हम कैट 6 केबल कहते हैं, ये 200 Mbps का है और इसकी स्पीड 200 Mbps है, लैन में काम में लेते हैं। इसके इंसुलेशन को इम्प्रूव करके और इसका क्रॉस टाक थोड़ा सा कम हो गया है। मोस्टली कैट 5 केबल जो है वो नेटवर्क्स में काम में ली जाती है। ये कैट 7 केबल है, इसमें 600 Mbps स्पीड है, डिजिटल इसमें ट्रांसमिशन है, लोकली नेटवर्क्स में काम में लेते हैं।
और इसमें अलग से शील्डेड और है।